अगर हम जिम्स में मोस्ट फेमस एक्सरसाइज परफॉर्म किए जाने वाली लिस्ट को देखें तो डेडलिफ्ट हमेशा टॉप 3 में आती है, क्योंकि उसका रीजन है कि ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है आपकी फंक्शनैलिटी मेंटेन रखने के लिए। आपकी पोस्टीरियर चेन मसल्स, आपकी बैक मसल्स, आपके ग्लूट्स, आपके हैमस्ट्रिंग्स, इवन आपका कोर, आपके क्वाड्रिसेप्स, इन सबको अच्छी तरीके से इंगेज करती है, जिसकी वजह से इनकी डेवलपमेंट काफी अच्छी होती है। लेकिन गाइस पास्ट में इस एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से आपको लोअर बैक इंजरीज होती हैं, ये आपके लिए सेफ नहीं है। गाइस कोई भी एक्सरसाइज कभी भी खराब नहीं होती है, उसको परफॉर्म करने की टेक्निक हमेशा खराब होती है। रिसर्चेस में भी ये देखा गया है कि बेंच प्रेस, स्क्वाट और डेडलिफ्ट में से हमेशा डेडलिफ्ट में सबसे ज्यादा इंजरीज होती हैं। लेकिन उसके दो रीजंस भी बताए गए हैं कि फर्स्ट इज पुअर टेक्निक, कि आपकी टेक्निक खराब है। सेकंड इज पुअर फटीग मैनेजमेंट, आपका फटीग मैनेजमेंट भी खराब है। सो गाइस आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम डेडलिफ्ट को प्रॉपर टेक्निक के साथ कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, डॉक्टर हर्ष हियर, लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। सो पॉइंट नंबर 1, गाइस डेडलिफ्ट एक बहुत ही बड़ी कंपाउंड एक्सरसाइज है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है जिसमें आपके मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सो एक्सरसाइज परफॉर्म करने से पहले मेक श्योर आप प्रॉपर्ली वार्म अप जरूर करें टू प्रिवेंट इंजरीज। एंड गाइस एज अ फिजियो इट्स माय जॉब कि मैं आपको सेफ रखूं। आप सबसे पहले 5 to 10 मिनट्स वॉक कीजिए, इससे आपके ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, आपके क्वाड्रिसेप्स, इन सब में ब्लड फ्लो अच्छा आएगा। एंड सेकंड, आप अपने स्पाइनल मोबिलिटी को बनाए रखने के लिए कैट एंड कैमल काउ ये स्ट्रेच परफॉर्म कर सकते हैं। एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स आपको एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। एंड थर्ड, आपको अपने एडडक्टर्स को, जो आपके इनर थाई जिनको हम बोलते हैं, उनको अच्छे से स्ट्रेच करना है। होल्ड नहीं करना है, आपको सिर्फ 5 to 10 सेकंड्स के लिए उन्हें होल्ड करके रखना है एंड देन रिलैक्स। आपको अपने दोनों साइड के एडडक्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेच करना है, ताकि जब आप डेडलिफ्ट परफॉर्म करो तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज आपके ना आए। बिकॉज डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हुए हमें एडडक्टर्स में एडुकेट फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 2, आपके फुट की प्लेसमेंट। नाउ गाइस अब आपने अच्छे तरीके से वार्म अप कर लिया है, अब आप डेडलिफ्ट स्टेशन के ऊपर आ चुके हो। नाउ बिफोर यू स्टार्टिंग द लिफ्ट आपको पता होना चाहिए कि आपके फुट की प्लेसमेंट कैसे होनी चाहिए। आपके फुट की प्लेसमेंट ऐसे होनी चाहिए कि आपके टिबिया, आपके शिन बोन और बार के बीच में 1.5 इंची का गैप होना चाहिए। अगर हम टॉप पोजीशन से देखें तो आपका बार आपके मिड फुट के ऊपर आना चाहिए। बिकॉज अगर आप साइड से देखें तो लाइन ऑफ ग्रेविटी बार में एकदम सीधा नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही है। तो इस लाइन ऑफ ग्रेविटी को अपोज करने के लिए आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसके लिए बार आपकी बॉडी से जितना पास हो उतना ज्यादा अच्छा है। आप ज्यादा फोर्स जनरेट कर पाओगे विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी। नाउ अगर आप अपने बार से बहुत ज्यादा पीछे खड़े होगे तो आप लाइन ऑफ ग्रेविटी को अपोज नहीं कर पाओगे। लाइन ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, लेकिन जो आप फोर्स लगा रहे हो वो आप अपनी बॉडी की तरफ लगा रहे हो, ना कि लाइन ऑफ ग्रेविटी के अपोजिट। नाउ अगर आप बार के बहुत ज्यादा क्लोज खड़े हो जाओगे, अपनी शिन बोन और बार के बीच में 1.5 इंच का गैप नहीं बनाओगे, और जब आप अपना बार ग्रैब करके उसको ऊपर की तरफ उठाओगे वो आपकी नीज में टकराएगा, जिसकी वजह से आप लिफ्ट अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो लाइन ऑफ ग्रेविटी को अपोज करना हमारा मेन गोल है अगर आपको लिफ्ट को एफिशिएंटली परफॉर्म करना है तो। और उसके लिए आपको अपने फुट की प्लेसमेंट जस्ट अंडर द बार 1 इंच अवे फ्रॉम योर शिन बोन प्लेस करनी पड़ेगी। नाउ आपके दोनों फुट के बीच में कितनी विड्थ होनी चाहिए? सो जो लोग कन्वेंशनल डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हैं उनके लिए है कि वो हमेशा अपने हिप विड्थ के इक्वल, मतलब जितनी उनकी हिप विड्थ है उतना ही ब्रॉड उनको खड़ा होना है। लेकिन अगर आप सुमो डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हो तो आपके फुट की प्लेसमेंट आपके हिप विड्थ के डबल हो जाएगी। नाउ गाइस अब आपके फुट की प्लेसमेंट आपके बार के नीचे अच्छे से हो चुकी है। अब बात करते हैं आपको बार को कैसे ग्रिप करना है और कितना वाइड ग्रिप करना है। सो गाइस अगर ग्रिप की बात करें तो यहाँ पे 2 सबसे ज्यादा फेमस ग्रिप यूज करी जाती हैं। फर्स्ट इज आपकी ओवरहैंड ग्रिप एंड सेकंड इज आपकी मिक्स ग्रिप। ना ओवरहैंड ग्रिप सबसे ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, इसमें आपके मसल इम्बैलेंसेस होने के चांस कम रहते हैं और ये आपके लिए थोड़ी सी कंफर्टेबल पोजीशन होती है। ना बहुत लोगों की ग्रिप वीक होती है, जिसकी वजह से जब वो बार को नीचे से लिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ उनके हाथ से बार छूटने लगता है। सो इस कंडीशन में लोग मिक्स ग्रिप यूज करते हैं। सो मिक्स ग्रिप में आपका जो डोमिनेंट हैंड रहता है वो हमेशा अंडर हैंड रहता है और जो आपका वीक हैंड रहता है वो हमेशा ओवर हैंड रहता है। आप इस तरीके से मिक्स ग्रिप परफॉर्म करते हो। अब ना बहुत लोग सोचते हैं कि मिक्स ग्रिप परफॉर्म करते हो आपका बाइसेप्स टियर के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ना ऐसा कुछ भी नहीं है कि मिक्स ग्रिप परफॉर्म करते हुए आपकी जो अंडर हैंड ग्रिप रहती है उसमें आपका बाइसेप टियर होने के चांस ज्यादा होते हैं। वो क्यों होते हैं? जब आप लिफ्ट परफॉर्म करते हो अगर आपकी एल्बो एकदम स्ट्रेट नहीं है, आपके बाइसेप में थोड़ा टेंशन रहता है जब आप एल्बो बेंड करके रखते हो ना। अगर मैं आपको बोलूं किसी डंबल को पकड़ के सीधा आपको खड़ा होना है तब आपके बाइसेप्स में आपको इतनी टेंशन फील नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बोलूं वही डंबल्स को अपने एल्बोस बेंड करके अब खड़ा होना है तो शायद आपके बाइसेप्स में ज्यादा टेंशन जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। सो यही केस हम डेडलिफ्ट में बार को पकड़ते हुए देखते हैं कि जब आप अंडर हैंड ग्रिप यूज करते हो, अगर आप अपने एल्बोस को बेंड रखोगे तो आपके बाइसेप्स में एक्टिवेशन ज्यादा होगी, टेंशन ज्यादा होगी, और जब आप बार को ऊपर की तरफ लिफ्ट करोगे तो वो टेंशन बनी रहेगी
और वो बाइसेप्स टेंडन पे सारी टेंशन आती है, जिसकी वजह से आपके बाइसेप्स टेंडन के रप्चर होने के चांस ज्यादा होते हैं। नाउ थर्ड ग्रिप आती है आपकी हुक ग्रिप। नाउ हुक ग्रिप में आप कैसे बार को पकड़ते हो, आप सबसे पहले अपने थंब को रैप करते हो बार के अराउंड, उसके ऊपर अपनी सेकंड फिंगर को लाते हो, फिर बाकी 3 फिंगर से आप अपने पूरे बार को ग्रैब कर लेते हो। नाउ अगर आप इसमें देखो तो आपके थंब के डीआईपी जॉइंट की ओवर फ्लेक्शन होता है, आपका बहुत ज्यादा फ्लेक्शन होता है आपके थंब के डीआईपी जॉइंट का, और जिसकी वजह से ओवर टाइम इसमें लैक्सिटी बनने के चांस ज्यादा होते हैं। नाउ अगर आपको ग्रिप यूज करनी है तो सबसे पहले आप अपने लाइटर लोड्स लेकर फिर डेडलिफ्ट परफॉर्म करो, एंड ओवर टाइम आप धीरे धीरे करके वेट बढ़ाओ और फिर आप अपने इस ग्रिप के साथ कंफर्टेबल धीरे धीरे हो जाओगे। नाउ अब आपको बार को कितना वाइड पकड़ना है। अगर आप कन्वेंशनल डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हो तो आपके हाथों की प्लेसमेंट जस्ट आपके पैरों से थोड़ी सी बाहर, आपकी टिबिया बोन के जस्ट पास में ही आपकी प्लेस होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सुमो डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हो तो आपके हाथों की प्लेसमेंट आपके पैरों के बीच में होनी चाहिए। नाउ गाइस पॉइंट नंबर 4, और इस पॉइंट को बहुत ध्यान से और पूरा सुनिएगा क्योंकि ये पॉइंट वही है जहां पर सबसे ज्यादा लोग अपनी बैक इंजरीज करते हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं आपकी बैक की पोजीशन, आपके चेस्ट की पोजीशन कैसे होगी। तो जैसे ही आपने अपने बार को ग्रैब कर लिया, चाहे आप सुमो परफॉर्म करो कन्वेंशनल, उसके जस्ट बाद आपको अपने हिप्स को लोअर डाउन करना है, अपने नीज को बेंड करना है, अपनी चेस्ट को आपने अप करना है, ऊपर की तरफ देखना है आपको, अपने शोल्डर ब्लेड्स रिट्रैक्ट करने हैं, लैट्स को एंगेज करना है, अपने आर्म्स को अपने बैक के पास लेके आना है। अगर मैं आपके आर्मपिट के अंदर कोई पेपर रख दूं तो लिफ्ट परफॉर्म करते हुए वो पेपर नहीं गिरना चाहिए। आपने अपने लैट्स को इतनी अच्छी तरीके से एंगेज करना है। इससे क्या होगा कि आपकी बैक में एक स्लाइट आर्च बन जाएगा, जो आपका नेचुरली प्रेजेंट लंबर लॉर्डोसिस कर्व होता है वो आपकी बैक में फॉर्म हो जाएगा। सो इससे आप अपने एक परफेक्ट फॉर्म में आ जाओगे और आपको यही पोजीशन अपनी थ्रू आउट द लिफ्ट मेंटेन करके रखनी है। नाउ गाइस अब हमारा लास्ट पॉइंट नंबर 5 आ चुका है, दैट इज लिफ्टिंग फेस। ग्राउंड से आपको बार को लिफ्ट करना कैसे है। सो गाइस डेडलिफ्ट हमेशा प्राइमरीली एक पुशिंग एक्सरसाइज होती है, ये कोई पुलिंग एक्सरसाइज नहीं है। लोग यहीं पर सबसे ज्यादा बैक इंजरीज करते हैं क्योंकि जब वो बार को नीचे से उठाते हैं वो सबसे पहले सिर्फ बार को नीचे से उठाने के बारे में सोचते हैं, पुल करने के बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से आपकी लोअर बैक में जो नेचुरली अकरिंग लॉर्डोटिक कर्व होता है वो खराब हो जाता है, आपकी बैक रोल हो जाती है और आपके लंबार डिस्क में इश्यूज होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो हम यहाँ पे 2 फेजेस फॉलो करेंगे। फर्स्ट फेज होगा आपका पुशिंग फेज और सेकंड होगा आपका पुलिंग फेज। नाउ गाइस पुशिंग फेज में आपको करना क्या है कि जैसे आप अपने बार को ग्रैब कर लेते हो, आपकी एल्बो स्ट्रेट रहनी चाहिए, आपको एल्बोस बेंड बिल्कुल भी नहीं करनी है। सो जैसे आपने बार को ग्रैब करा हुआ है, अभी आपका बार ग्राउंड पर ही है, आपको सिर्फ फील करना है कि जैसे आप ग्राउंड को नीचे की तरफ पैरों से पुश कर रहे हो, फील करो आप एक लेग प्रेस परफॉर्म कर रहे हो। सो जैसे ही आप अपने पैरों से पुश करोगे ग्राउंड को, अब देखो बार आपका धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा। आपको अपनी बैक अभी स्ट्रेट रखनी है, बिल्कुल भी लोअर बैक को बेंड नहीं करना है। आपने अपने क्वाड्रिसेप्स को एंगेज किया, आपका बार धीरे धीरे ग्राउंड से ऑफ होने लगेगा और वो आपके नीज के लेवल पे जैसे ही आता है, यहीं पे शुरू होता है हमारा सेकंड फेज, दैट इज पुलिंग फेज। आपको यहां पर अपने बैक पे ज्यादा फोकस करना है, अपनी लोअर बैक से अपने बैक एक्सटेंसर पे ज्यादा फोकस करना है, आपको अपने हिप एक्सटेंसर का यूज करना है और बार को सीधी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ पुल करना है, अपने शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट करते हुए बार को ऊपर लेके आना है। नाउ जब आपका बार ऊपर आ चुका है एकदम सीधी डायरेक्शन में, नाउ अब आपका बार ऊपर आ चुका है, आपकी बैक एकदम स्ट्रेट है, आपके आर्म्स एकदम स्ट्रेट है। सो बार को नीचे रखने के लिए अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको हिप हिंज हिप हिंज हिप हिंज हिप हिंज हिप हिंज परफॉर्म करना है और जैसे ही बार आपकी नीज के लेवल पे आ जाए वहीं पर आपको अपनी नीज बेंड करनी है और अपने बार को नीचे रख देना है। नाउ गाइस आपकी डेडलिफ्ट परफॉर्म हो चुकी है। नाउ गाइस अगर आपको इस एक्सरसाइज का 100% बेनिफिट लेना है तो आप अपनी टेक्निक रिफाइनमेंट पे ध्यान दीजिए, ना कि ज्यादा वेट लिफ्ट करने पर। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है आपकी फंक्शनैलिटी को बनाए रखने के लिए, बिकॉज अगर आप बाहर या घर पे भी अपना कोई सामान नीचे से ऊपर उठाते हो तो डेडलिफ्ट वो एक्सरसाइज है जो आपको इस मूवमेंट में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, उन मसल्स को स्ट्रांग बनाएगी, आपकी लोअर बैक को स्ट्रांग बनाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ ज्यादा वेट लिफ्ट करने पर ध्यान देते रहे तो आपकी लोअर बैक में इश्यूज ज्यादा बनेंगे, आपको अपने लंबार डिस्क के इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप इसको देखने के बाद आपके डेडलिफ्ट की टेक्निक इंप्रूव हो जाएगी और आप अपनी लोअर बैक को स्ट्रांग बनाओगे, ना कि उसे इंजर करोगे। सो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आप किस नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।